अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सरदार। तो गाइस, हम आज कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप देख रहे हैं सैंपल वीडियो में। तो गाइस, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है। आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए जो एप्लीकेशन ज़रूरत होगी उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, काइनमास्टर है। तो आपने इस काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने वहीं से जाके इसको डाउनलोड करना है। आपने काइनमास्टर को ओपन करना है। सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेने के बाद आपने गाइस यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे 1.1 वाली रेशो को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो गाइस, आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको आपने उतना बढ़ाना है जितना आपने अपनी वीडियो बनानी है, स्टेटस के मुताबिक इसकी लेंथ बढ़ा देनी है। फिर आपने इसको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद आपने अब यहाँ पे लेयर में चले जाना है। फिर यहाँ पे आपने टेक्स्ट में चले जाना है। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से नाम लिखना है, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें। तो आपने यहाँ पे, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है आयशा। तो इसको लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं अब इसका यहाँ पे साइज़ बढ़ा रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह से इसका साइज़ बढ़ा देना है। इसका साइज़ बढ़ाने के बाद आपने इसकी लेंथ बिल्कुल ही एंड तक ले जानी है। फिर अब हम यहाँ पे इसको कोई फ़ॉन्ट देंगे जो भी हमें अच्छा लगे यहाँ पे। तो गाइस, इसको मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट दे रहा हूँ। तो ये वाला देने के बाद मैं इसको यहाँ पे डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें कि इसको अब भी हम इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाएंगे। इस तरह से साइज़ बढ़ाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे आ जाएंगे आउटलाइन में। आपने आउट में आने के बाद इसको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कोई भी यहाँ पे कलर दे देना है। तो मैं इसको यहाँ पे एंड वाला वाइट वाला दे रहा हूँ। वाइट वाला देने के बाद इसको मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करना है। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ग्रीन वाला कलर दे देना है। ग्रीन वाला कलर देने के बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो इसको यहाँ पे आपने डन कर देना है। ये देखें गाइस, ये शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है इस तरह से। तो ये अभी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये देखें गाइस, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। फिर आपने इसको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में जाना है। फिर आपने मीडिया में चले जाना है। गाइस, मीडिया में जाने के बाद आपने यहाँ पे आना है। वही वाली वीडियो जो आपने अभी एक्सपोर्ट किया है वो वाली यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है। आपने यहाँ पे इसको फिल टू स्क्रीन कर देना है। फिल टू स्क्रीन करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में जाना है। फिर आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद अब आपने उसी डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाना है। वहाँ पे मैंने एक बीट डाउनलोड कर रखी है। तो ये देखें, इस तरह से हम उसको भी यहाँ पे फिल टू स्क्रीन करेंगे। फिर आप पे क्लिक करना है। तो आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने अब यहाँ पे इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे क्रोमा की में आना है। तो आपने नेम को यहाँ पे इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करना है। इस तरह से जूम कर देना है आपने। तो गाइस, इसके बाद अब आपने यहाँ पे लेयर में चले जाना है। फिर आपने यहाँ पे टेक्स्ट में चले जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख रहा हूँ
तो मैंने ये वाला लिखा है, तो इसको मैं कर रहा हूँ। ओके करने के बाद इसका साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद गाइस मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद गाइस अब हम यहाँ पे आएंगे, डबल ए पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको कोई वाला अच्छे सा फ़ॉन्ट दे देंगे। तो ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट मैंने इसको दिया है। तो अब हम यहाँ पे आउटलाइन में आ जाएंगे। इस तरह से आउटलाइन में आने के बाद मैं इसको यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल करने के बाद हम इसको कोई भी कलर देंगे, तो मैं इसको ये वाला कलर दे रहा हूँ। कलर देने के बाद हम इसको यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाएंगे। फिर हम इसको भी वीडियो के एंड तक ले जाएंगे। वीडियो के एंड तक ले जाने के बाद आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने यहाँ पे लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने टेक्स्ट में आ जाना है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी इमोजी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका यहाँ पे साइज़ बढ़ाना है। साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे आपने इसका साइज़ जितना आप रखना चाहें इसका रख सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए। तो गाइस आपने अगर कोई सॉन्ग लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं सॉन्ग लगा रहा हूँ। मीडिया में जाना है, मीडिया में जाना। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग सेलेक्ट किया है। अब हम प्ले करके देखेंगे कि हमारा स्टेटस कैसे बना है। ये देखें गाइस अब हमारा स्टेटस बन गया। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ही हाई रखेंगे। रेजोल्यूशन हाई रखने के बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें गाइस हमारी वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।